नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारी खास पेशकश एस्ट्रो टॉक में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर में जहां ग्रहों की चाल खोलती है आपके जीवन के हर राज, जहां हर राशि की कहानी में छिपा है आपका कल, आज और भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास सेगमेंट। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, खाटू श्याम ज्योतिष धाम दुर्ग के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित संदीप शास्त्री जी महाराज। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24। जय श्री श्याम मैम। पंडित जी, पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि कुंडली क्यों जरूरी है। ऐसे तो कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद ही कुंडली बनवा देनी चाहिए बच्चों की, शादी में कुंडली का बहुत महत्व होता है, लेकिन कुंडली क्यों जरूरी है ये हम आपसे समझेंगे। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि कुंडली एक वो रहस्य है जो हमारा भविष्य तय करता है। आज सभी का ये कहना है कि कैरियर क्या है? कैरियर ही हमारा भविष्य है, और कुंडली भी वो कैरियर है जो हमें ये दिखलाता है कि हमें किस समय के उपरांत हमें क्या कार्य करना चाहिए। वैसे तो हर इंसान चाहता है कि मैं आज के समय में कुछ बनना चाहता हूँ, पर उसकी काबिलियत, उसकी हुनर कला, उसका धैर्य, उसकी सहनशीलता और उसका उजागर होना और उसके भविष्य में वो कहाँ तक अपनी दूरी तय कर सकता है, ये कुंडली विशेषज्ञ बताएगा आपको। और इसी के अंदर ही 5 पड़ाव हैं, जो पांचों पड़ाव हमें किस समय किस निर्णय के ऊपर लेने चाहिए, ये कुंडली ही बताएगा आपको। और कुंडली ही आपका एक ऐसा माध्यम है जो आपका कैरियर, जैसे आप सभी की इच्छा रहती है कि मुझे कैरियर जानना है या कैरियर में कुछ बनना है, ये कैसे तय पार करें। एक तो चीज़ सत्य है कि भविष्य तो हमारा ईश्वर ने लिखा है, पर उसका वर्णन कौन करेगा? यदि वर्णन करेंगे तभी तो हम तय कर पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज हम स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हैं? शिक्षा तो माता पिता है, गुरु तो माता पिता कहलाते हैं, पर उन्हीं के द्वारा भी तो हम स्कूल से अपने सब कुछ गुण ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर आगे की पढ़ाई के लिए हम स्कूल में क्यों जाते हैं, कॉलेज में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें अपने कैरियर के उस मुकाम तक पहुंचना है जहां से हम तय कर सके कि हमारे जीवन में 5 सुख प्राप्त है, भरपूर है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमें कुंडली विश्लेषण ये बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करने की क्षमता हमारे अंदर है। हमें राजनीतिक शास्त्र में जाना चाहिए, सरकारी जॉब की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए या खेती किसानी की तरफ जाना चाहिए। हमें जो भी कैरियर चुनना है वो हमारा कुंडली ही तय करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही विस्तार से आपने समझाया हमारे दर्शकों को भी और हमें भी कि कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन पंडित जी, कहा जाता है कि ज्योतिष के अनुसार आप अपना भविष्य भी देख सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो कौन कौन से वो तरीके हैं? जी, भविष्य देखने के 3 तरीके हैं। शास्त्रीय विद्याओं के मुताबिक 3 तरीके जो मैं ज्योतिष हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसके माध्यम से बताता हूँ। पर इतना बता दूँ कि भविष्य देखने का रास्ता सभी धर्मों में है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे किसी से भी हो, पर सबका देखने का तरीका अलग है। जैसे मैं शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हम हस्तरेखा के द्वारा, मस्तक रेखा जिसे भाग्य किस्मत कहा जाता है, चेहरा देख के, फेस रीडिंग के द्वारा कर सकता हूँ, कुंडली विश्लेषण के द्वारा भी कर सकता हूँ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइमिंग और जन्म के अनुसार देखा जाता है। पर इसमें भी कई से सवाल ऐसे हैं जिन लोगों को अध्ययन के अंदर ये भी नहीं पता है कि भाग्य में क्या होता है, हस्तरेखाओं में क्या होता है, कुंडली में क्या होता है। मैं आपको बता दूं, तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क जरूर है, पर निर्णय रिजल्ट तीनों में मिलता है। यदि किसी की कुंडली, जन्म टाइमिंग, जन्म समय, जन्म स्थान परिपूर्ण है तो उसको हर एक परफेक्ट टाइम बता दिया जाता है कि इस समय आपके साथ ये होने वाला है, इस घटना से हम बच सकें, इस समय पे ये कार्य किए जिसका फल रूप हमें सब रूप फल मिले। और कुंडली के द्वारा हस्तरेखा में चले जाएं तो हस्तरेखा में भी वो चीज़ें हैं, पर उसमें समय सारणी में थोड़ा बहुत फर्क आता है। पर भाग्य तो एक ऐसी चीज़ें है कि चेहरा देखने के बाद पता जा सकता है। आज हम हर चीज़ों की वर्णन करते हैं, जैसे नेत्र, मस्तक, वाणी, ये सब क्या चीज़ें कहते हैं। जिसका मस्तक नहीं है हम उसे कहते हैं सुंदरता नहीं है, जिसके नेत्र अच्छे नहीं है उसे कहते हैं कि अब ये देखने में दृष्टि में सही नहीं है। वाणी जिसे कहते हैं सरस्वती का बात, हम इन 3 चीज़ों से हर किसी को मोहित कर सकते हैं।
ये मोहित करना ही तो है जो बताता है कि हम कुछ करने में सक्षम हैं। इसीलिए मस्तक रेखा देखी जाती है, चेहरा देख के भी भविष्य बताया जाता है। हस्तरेखा सभी की है। मैं बता दूं कि हस्तरेखा के अंदर विवाह का योग्य होना, ग्रहों की दृष्टि होना, शुक्र भाग्य उदय पे होना, कंटक रेखा का विराजमान होना जिसमें यह कहा जाता है कि तुम्हारे भाग्य में उम्र रेखा कम है या कमज़ोर है। ये तो जाहिर सी बात सबको है कि यदि किसी के पास उम्र रेखा है तो वह अपना भविष्य तय कर सकता है, अच्छा या बुरा। पर करेगा कैसे, वो वर्ण कैसे करेगा? इसलिए शास्त्र के मुताबिक भाग्य देखने के 3 रास्ते हैं, हस्तरेखा, मस्तक रेखा और कुंडली विशेषण, जिसमें कुंडली विशेषज्ञ को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। यदि आप कहें तो मैं इस तीनों का वर्ण भी आपको दे सकता हूँ। पंडित जी, वैसे तो ज्योतिष को अगर देखें तो ज्योतिष का अपना क्षेत्र इतना बड़ा है जिसे कुछ मिनटों में कुछ घंटों में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं कि ज्योतिष की मान्यता क्या है। मैं पहले तो किसी की निंदा ना करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि आज के समय पे जितनी भी भविष्यवाणी देश विदेश के नाम पे होती है, राजनीतिक के नाम पे होती है, दुर्घटना के नाम पे होती है, महामारी आने के नाम पे होती है, बाढ़ आने के नाम पे होती है, या किसी और प्रकार की जैसे कोरोना काल की भी हुई है, तो ये ज्योतिष के द्वारा ही विश्लेषण किया गया था और ये सब सत्य हुई। तो ये तो कह सकते हैं कि ज्योतिष सत्य है, पर इसको परखने का काम किसका है? ये हम आम जनता को परखना पड़ेगा कि जो इसका विश्लेषण कर रहा है वो सत्य है कि नहीं। आज हर सुबह राशिफल पढ़ के बताया जाता है। राशियाँ 12 है, नक्षत्र 27 है, ग्रह 9 है, इसी के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। क्या 12 राशि वालों का भविष्य एक जैसा है? नहीं, किसी का अच्छा दिन जा रहा है, किसी का बुरा दिन जा रहा है, पर वो विश्लेषण ही बताएगा कि किसका दिन अच्छा है, किसका नहीं है। अब यदि हम यहाँ पे विश्लेषण सही विद्वान से करेंगे तो हमें परेशानी भी नहीं आएगी और हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि ज्योतिष सत्य है कि झूठ है, किसी का बुरा हो रहा है कि किसी का गलत हो रहा है, भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही है कि नहीं हो रही है। ये तो हमें तय करना होगा, क्योंकि इसको करने वाले, हिंदू धर्म में इसको करने वाले 3 प्रकार के हैं। 15 मंदिर में बैठा पंडित भी कर रहा है, कथावाचक भी कर रहा है, शास्त्री भी कर रहा है, पर तीनों के काम तो अलग अलग है। तीनों अलग प्रकार से देखा जाए तो एक वाणी को 3 तरफ से अलग अलग बांट दिया गया है। कथावाचक जो कथा पढ़ रहा है वो श्लोक में 4 श्लोक के साथ 5 श्लोक नहीं बोल सकता, तो मैं कथावाचक नहीं बन जाऊंगा। कर्म कांड करने वाला पंडित है जो मंदिर में बैठा है, पूजा वो भी कर रहा है, पूजा मैं भी कर रहा हूँ, पूजा कथावाचक भी कर रहा है, तो क्या आपका वो भविष्य बता सकता है? वो ग्रह गोचर तक आपको लेके जा सकता है। शास्त्री कर्म कांड नहीं कर सकता, कथावाचक नहीं कर सकता, पर वो आपका विश्लेषण भविष्य बता सकता है, क्योंकि वो उस कोर्स के लिए गया हुआ है। मैं आपने भी पूछा था कि कुछ मिनटों के अंदर भविष्य बताया जा सकता है क्या? यदि बताने वाला विद्वान अच्छा हो तो बता सकता है, पर हर इंसान के लिए संभव नहीं है। मैं भी यदि किसी की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ तो कम से कम आधे से 1 घंटे का समय लेता हूँ। हम लोग आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, जस्ट डायल, जो भी टेक्नोलॉजी है उनके अंदर जाके सिर्फ नाम बताने से भविष्य बता देते हैं। तो मैम, जो जनता मेरे सामने बैठी है, जो आप लोग बैठे हैं, हम दोनों भी एक राशि की हो सकते हैं, तो हम दोनों का भविष्य तय नहीं हुआ। वो हमारे गुण, कर्म, वर्ण, नक्षत्र, योग, सरणी, इनके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है। तो ये विश्लेषण तो एक एस्ट्रोलॉजर या शास्त्री ही कर पाएगा जो वर्ण दे सकता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है विश्लेषण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पंडित जी, हस्तरेखा की अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ लोग इस पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन क्या सच में हस्तरेखा से भविष्य देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। मैं आपको हस्तरेखा बता दूं कि अंगूठे के पास में शुक्र का स्थान होता है, जो हमारे जीवन में खुशी होने के, प्राप्त होने के रास्ते, मार्ग बताता है। उसके नीचे चले जाओगी तो फर्स्ट अंगुली जो पड़ेगी वो गुरु का स्थान है, कि तुम परिवार के साथ कैसा व्यवहार करोगे, तुम्हारे पति
तुम्हारा पति पत्नी का प्रेम प्यार कैसा रहेगा, तुम माता पिता के साथ कैसा सुख प्राप्त करोगे, तुम्हारी संतान कितनी सफलता प्राप्त करेगी, तुम्हारे पास कोर्ट कचहरी को कोई लफड़ा झगड़ा तो नहीं होने वाला, तुम्हारा मंगल वैवाहिक जीवन में सुख मंगल होगा कि नहीं होगा। ये सब गुरु का काम है, क्योंकि कहते हैं गुरु है तो परिवार है, गुरु नहीं है तो परिवार नहीं है। उसके बाद चले जाते हैं शनि का स्रोत। आज की भावना में सभी लोग कहते हैं कि शनि हमेशा बुरा करता है, पर मैं ये कहता हूँ कि शनि न्याय का मालिक है। तुम समय के अनुसार अपने कार्य करोगे और हर चीज़ों को लेके चलोगे तो तुम्हारा कभी शनि खराब नहीं करेगा। शनि तुम्हारे स्रोत का मालिक है। जैसे व्यवसाय करना, नौकरी करना, ऊर्जा प्राप्त करना, किसी को टेक्नोलॉजी ज्ञान देना, किसी से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब शनि के स्रोत हैं। यदि हमारा ईश्वर भगवान ही बिगड़ जाएगा तो हमारा बुरा कैसे होगा। पर कहते हैं उसकी दृष्टि देखी जाती है कि किस दृष्टि में है। यदि नीच दृष्टि में है तो उपाय वगैरह से कुछ दान पुण्य हो सके या पूजा कर सके। ये हमारे हाथों के अंदर ही विराजमान है, जो उस अंगुली के बाद है। उसके बाद आती है अनामिका अंगुली, जिसे सूर्य कहा जाता है। विवाह के टाइम पे इस अंगुली को यूज किया जाता है। तिलक करने के समय इस अंगुली का उपयोग होता है। सभी शुभ घड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? यहाँ सूर्य का स्थान कहा गया है, इसको बुध का प्रतीक कहा गया है। कहते हैं जिसका सूर्य लक साथ देता है। हम एजुकेशन करने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमने एजुकेशन में कितनी तैयारी की है, पर जब पास हो जाते हैं तो हमारा झंडा गड़ जाता है कि हमने ये चीज़ें प्राप्त कर ली। तो वो कौन है? लक है, सूर्य। कई बार 99% वाला रह जाता है, पर 98 वाला नौकरी प्राप्त करके ले जाता है। किसकी बदौलत? सूर्य की बदौलत, क्योंकि सूर्य लक कहा जाता है। उसके आगे आता बुध। कहते हैं बुद्धि का संयम रहेगा तो आपकी जो कमजोरियां वो भी छुप जाएगी। और ये दोनों सूर्य, गुरु और शनि के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये पांचों ग्रह हमारे हाथ के अंदर विराजमान है, जो हमें तय कर रहा है कि हमें पति सुख कैसा मिलेगा, माता पिता का सहयोग जो हमें कैसा रहेगा, पत्नी या पत्नी का पति दोनों हमारे कैसे सहयोग देंगे, संतान का जो हम कर्तव्य निभाने जा रहे हैं वो हमारे बातों पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ये सब चीज़ें हमारे हाथ के वर्ण करते हैं। यहाँ तक कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। यदि मैं सारी चीज़ों को एक साथ वर्णन करना चाहूँगा तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह देता हूँ कि हस्तरेखा में सभी ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञानी होना चाहिए, बताने वाला सत्य होना चाहिए। इसको यदि एक बार आजमा के देखिए, आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी, वैसे तो शुरुआत में आपने ये कहा कि भविष्य जाना जा सकता है ज्योतिष के अनुसार, लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम भविष्य जान सकते हैं तो हमें तकलीफ आगे क्यों होती है। अगर हम भविष्य जान सकते हैं तो जो विपदा आने वाली है, जो हार का सामना हमें करना पड़ सकता है, हम उससे तो पीछे हट सकते हैं, उससे बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको 5-6 महीने पहले का उदाहरण देता हूँ। आज की समय में क्या हो गया कि हम एक टेक्नोलॉजी के पीछे भागने लगे। 10 से 15 साल पहले की दौर था कि हर इंसान शिक्षा की तरफ भागता था, सबको टीचर बन। आज के टाइम पे ये हो गया डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मुझे बताइए कि सभी डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो बाकी के कार्य कौन करेगा। अरे ये तो ईश्वर का तय काम कर रहा है ना। अच्छा कौन है, बुरा करना है कौन है, किस प्रकार से क्या करेगा, ये सब चीज़ें जायज़ है। पर मैंने किसी को बोल दिया कि आपका बच्चा डॉक्टरी लाइन के लिए सक्षम नहीं है, तो वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चा भी डॉक्टर बने। क्योंकि आज के समय में हमारे इच्छा और घृणा ज़्यादा हो गई है। यदि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है या हमारे परिवार से कुछ बन रहा है तो हमें भी डॉक्टर ही चाहिए। ये नहीं देखते कि उस बच्चे की, बालिका की कैपेसिटी क्या है, वो क्या बनने में सक्षम है और क्या कर सकता है। क्या 4 फुट का इंसान फौज में खड़ा हो सकता है? क्या फौजी बन सकता है? नहीं बन सकता। ईश्वर ने सभी को वर्ण दिया है, सभी को ज्ञान दिया है, किसी को बुरा होने का वरदान भी दिया है। यदि ये नहीं होता तो देवता राक्षस नहीं होते, कभी हमें सच्चाई की तरफ मुख नहीं मोड़ा जाता। पर हम उस सच्चाई को सुन के गलत हाथों में जाना चाहते हैं, क्योंकि उस बातों को विश्वास नहीं करते कि वेशभूषा क्या है। और इस वेशभूषा को यदि हम परख ले और सत्य को माने तो सभी चीज़ें हैं। मैं आपके सामने एक बात बोलता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट 3 बार हो चुका है, मतलब मेरे पे भी ईश्वर की परीक्षा हुई है। मैं शास्त्री था, सब कुछ है मेरे पास, ईश्वर का दिया हुआ, आप लोग का प्रेम प्यार,
पर समय सारणी को हमें बदलना नहीं सकते। उसका लेखन उस समय पे करोगे तो आपको कई परेशानी नहीं होगी। पूजा पाठ दान पुण्य ये सब तब होता है जब हमें समय से बिछड़ जाते हैं, पर हम समय का पालन ही नहीं करना चाहते, समय का हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हर बच्चा, बालक हो या बालिका, उसका भविष्य 12 वर्ष की उम्र में तय होता है। 12 वर्ष की उम्र से पहले बच्चे को हम पायलट बनाते हैं, इंजीनियर बता देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, चोर बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं। पर असली परीक्षा 12 से 18 वर्ष की है। यदि इस पड़ाव को हम पूरा कर लेते हैं तो 24 वर्ष हम तय कर पाएंगे कि हम नौकरी कर पाएंगे, सरकारी नौकरी होगी या किसी स्टूडियो में होगी, या किसी डॉक्टर बनेंगे या नर्स बनेंगे, सर्जन डॉक्टर बनेंगे, या फिर हम फुटपाथ पे ठेला चलाएंगे या किसानी खेती करेंगे। पर हम तो पहले तय कर जाते हैं। और ये तय कौन करेगा? ये हमारी कुंडली तय करेगी। हमारा भविष्य कौन बताएगा? वो विख्यात बताएगा जिसको इसका ज्ञान है। नहीं तो हर एक होड़ में चल रहे हैं, उस होड़ से बाहर निकलिए। और यदि हमने वहाँ पे आपको मना किया तो कुछ सोच समझ के मना किया है, उस चीज़ को परखिए। दूसरे के पास भी जा रहे तो वहाँ विवरण कीजिए कि हमें मना किया गया वास्तव में है कि नहीं। और इसके लिए उसको परखने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास एक चीज़ और है, आज के पास सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कुंडली सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा कुंडली को डेट ऑफ बर्थ डालिए, हर तरह की फ़ोटो भेजिए, चेहरा देखिए। किसी पंडित किसी की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल पंडित जी, आपने शुरुआत में कुंडली का महत्व बताया, आपने बताया समय कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही ज्योतिष का महत्व भी आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन सही ज्योतिषाचार्य का मिलना कितना ज़रूरी है? देखो, मैंने इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, कुंडली के बारे में बता दिया, हस्तरेखा बता दी। अब ये कहोगे आप कि मेरे कपड़े मेरी पहचान है, तो वो नहीं है। मेरा कथा के 4 श्लोक पहचाना मेरा कथा सही नहीं है। मैं कर्म कांडी हूँ, मैंने तिलक निकाल के मैं अंदर बैठा हूँ, वो सही नहीं है। उसके लिए कुछ ग्रहों की दृष्टि आपको भी पता होनी चाहिए। हम आज इंजीनियर करना चाह रहे हैं या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता है कि जो हमें सवाल करने वाला वो सही है कि गलत है, हमारे पर्सन आने वाले सही है कि गलत है। यदि हमारे किसी पेपर में सही जवाब नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये जवाब सही नहीं थे, ये किताब से बाहर नहीं। किताब के बगैर क्या हम डॉक्टरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें भी देखना होगा कि जो बताने वाला है उससे हम पर्सन पूछ सके, डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है, हस्तरेखा में क्या होता है। आज मीडिया सभी को हर चीज़ें दिखा के जागरूक करता है, हस्तरेखाओं की कुंडली भी दिखाता है, उसमें कुंडली के विश्लेषण बार बार बताता है। हमारा राशि फल भी सवेरे 8 से 9 बजे के बीच में पढ़ के सुनाता है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि आप सही चीज़ को परख के उसके पास जाएं। पर हम उन चीज़ों का यदि ज्ञान ही नहीं रखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, वो बटन दबाने के लिए थोड़ी है। इंस्टाग्राम फेसबुक में सब चीज़ें देख रहे हैं, पर उसमें ये भी तो देखो कि उसके अंदर वो भी ज्ञान है जिससे हम धोखा ना खा सकें। और उसके बाद भी हम मूर्ख बनते हैं या धोखा खाते हैं, तो स्वयं को ही निर्भर करता है। कितना भी हम मैं आपको प्रवचन ज्ञान दूँ, वो कभी भी काम नहीं आएगा। और यदि इस बातों को आप थोड़ा गौर करके अमल करके चलेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास देता हूँ कि आप किसी भी को ये नहीं कहेंगे कि मेरी भविष्यवाणी गलत हुई या किसी ने मेरा वर्ण गलत बताया। आप ये कहेंगे कि वो ज्योतिष आज भी सत्य था, कल भी है, कल भी रहेगा, और पहले भी सत्य था। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानती है। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या वो हस्तरेखा को भी नहीं मानती, या फिर कहें कि उन्हें लगता है कि भविष्य कैसे देखा जा सकता है? इसका कारण आप क्या मानते हैं? मैं ये बताता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा मानती है, पर वो उनको वर्ण करने वाला सही नहीं मिलता। उसकी गलतियाँ कुछ उनकी भी है, क्योंकि ना तो उनको धार्मिक चीज़ों का पता है, ना धार्मिक चीज़ों की तरफ ध्यान है, ना कथाओं की तरफ ध्यान है। मैंने बोल दिया कि खाटू श्याम जी बबरी जी के पुत्र थे, तो वो कोई नहीं मानेगा, पर वो लोग मान जाएंगे क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं लेके चला। जबकि मैं बता दूं कि खाटू श्याम जी बबरी जी का ही नाम है। तो यदि उनको वो फेसबुक इंस्टाग्राम में एस्ट्रोलॉजर की पता लगा सकते कि ये एस्ट्रोलॉजर कितना अच्छा है, कितना ज्ञानी है, कितनी जगह देख रहा है, और वहाँ पे यदि वो कुछ ये पता कर ले कि ये सही है कि गलत है, तो धोखा नहीं खाएंगे। मैं इतना कह देता हूँ, आप लोग कहते हो कि युवा पीढ़ी एस्ट्रोलॉजर को नहीं मान रही है। मेरे पास 90% केस एस्ट्रोलॉजर के युवा पीढ़ी के आ रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं मान सकता कि वो एस्ट्रोलॉजर विश्वास नहीं कर रहे। पर
सत्य बात यह है कि उनके साथ धोखा बार बार होगा तो वो कैसे विश्वास करेंगे। तो इनको मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि मेरे खाटू श्याम की प्रोफाइल एक है, छत्तीसगढ़ में एक ही है, पर इसके एस्ट्रोलॉजर के अंदर 500 फाइल है जिसमें मैं किसी एक में भी नहीं। अब आपको नाम तो मेरा खाटू श्याम का मिल गया पर सही आदमी नहीं मिला तो आप कैसे करोगे। तो वो चीज़ों को परखो। युवाओं को पहले माता पिता अपने पास बिठा के कुछ ज्ञान देते थे। हर बच्चों को पता था कि राम जी कौन थे, रावण कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, राधा कौन थी, रुक्मणी कौन थी। आज के बच्चों को पूछ के देखो, यदि वो इस चीज़ को ही नहीं परखेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजर में किसी के पास गए तो जायज़ सी बात है धोखा देगा। जो अंधविश्वास फैलाने वालों से दूर हो जाओगे तो आप खुद के, मैं कहूँगा कि आप खुद कहेंगे कि ज्योतिष सत्य है, मार्गदर्शन भी सत्य है, समझाने वाले भी सत्य है और इसका सत्य फल भी मिलता है। पर इन चीज़ों को आपको परखना है, क्योंकि मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, मुझे कोई ठेका नहीं लिया कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ, पर मैं आपको एक समझाने के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि ये जरिया है परखना, समझना। यदि आप किताब पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगी। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, तो जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे और सही बुरे को परखेंगे नहीं, कैसे परखोगे। अच्छा और बुरा परखने की क्षमता आप में है। आप आज की नई युवा टेक्नोलॉजी हो, सब चीज़ें आपके पास हैं। पहले हमारे पास भगवानों का ज्ञान था पर किताबें नहीं थी, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थे। तो हम तो मान सकते हैं कि हमारे साथ धोखा होना जायज़ है, पर आपके पास तो सब कुछ है। माता पिता 5,000 रुपये की नौकरी करने वाला भी अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहता है और वो कलेक्टर बन के दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजियाँ हैं, वो आपके पास स्रोत है जिससे हम आपको बढ़ा सकें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सब चीज़ों को परखो, देखो, विश्वास फिर करके देखो, आपका भरोसा जीता भी जाएगा और आप स्वयं अपने मुँह से कहोगे कि आज ज्योतिष सत्य है। बिल्कुल। तो पंडित जी, कुल मिलाकर अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए सही एस्ट्रोलॉजर का चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए। जय श्री श्याम। मैं श्री खाटू श्याम ज्योतिष से पंडित संदीप कुमार शास्त्री दुर्ग से आपके सामने उपस्थित। आज ये प्रोग्राम यही विराम करता हूँ, अगले एपिसोड के लिए फिर से मिलेंगे। जय श्री श्याम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।